तो आज हम लोग क्लास 10th का क्या है एक चैप्टर देख रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है, फर्स्ट है क्या, चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, ये हमारे क्लास 10th का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको हम लोग एक एक करके इसके नोट्स को देखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, कितने लोग बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। दो प्रकार के दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए दो बातें हम लोग समझेंगे। रस अजोर आयन, क्या हुआ दिक्कत, रस जोड़ आयन। तो बताया गया है कि रस जोड़ आयन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रस क्या होता है। कितने लोग बता सकते हैं कि रस क्या होता है। रस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूस। तो जूस जानते हो कौन सी होता है, पिए वाला। तो पिए वाला तो पानी होता है। ठीक है, चाहे तो बोला जाए पानी की बात की जाए, मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसका जो कि लिक्विड रूप में हो, द्रव के रूप में होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रस कहते हैं। तो पदार्थ की बात की जल है तो H2O है। उसी तरह से अगर क्या कहते हैं, बनाना जूस पिए या बनाना शेक पिए, आप मैंगो फ्लेवर पिए, मैंगो शेक पिए, कुछ भी पिए, वो जूस है। आप ऑरेंज का जूस पीते हैं, कुछ भी, तो वो क्या होता है, रस होता है। तो कोई ना कोई पदार्थ होता है। पदार्थ यानी कि कह सकते हैं या तो एक होगा, अगर मान लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कहते हैं, ऑरेंज जूस पीते हैं, तो एक ही प्रकार का है, तो उसे क्या कहेंगे, परमाणु है। लेकिन उसमें क्या कहते हैं, हल्का हमने क्या किया, नमक भी मिला लिया, यानी कि एक साल्ट मिला दिया, यानी कि का जूस पीने तो उसमें हल्का नमक मरवा देता है, मसाला वगैरह करके स्वादिष्ट करने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये भी एक क्या है, रस है। यानी उसको हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक के रूप में कहेंगे या क्या कहेंगे, अणु के रूप में कहेंगे। तो आयन क्या होता है, तो आयन भी आप लोग पढ़े हो कि आयन दो प्रकार का होता है। यानी आयन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, चार्ज। ठीक है, चार्ज कहते हैं। चार्ज दो प्रकार का होता है, धन आयन और ऋण आयन, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये हमारा निगेटिव चार्ज हो गया, धन आयन और ऋण आयन। तो जब क्या होता है, इस किसी एक ऑब्जेक्ट का, मतलब कि अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग कह दें कि अगर ए और बी आपस में मिलता है, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, ठीक है, तो आपस में मिलता है, तो मिलने के बाद एगो सी नाम का कोई क्या बनता है, या पी नाम का क्या बन जाता है, प्रोडक्ट मिलता है। ए और बी आपस में मिला, कभी कभी ए बी और सी भी मिल सकता है, कभी ए बी सी डी भी मिल सकता है। ए बी सी डी क्या है, एक दो प्रोडक्ट भी मिल सकता है, दो से अधिक प्रोडक्ट भी मिल सकता है, यानी दो वस्तु भी मिल सकता है, दो से अधिक वस्तु भी मिल सकता है। और मिलाने के बाद क्या होता है कि जो नया वस्तु बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट, और हिंदी में उसको क्या कहेंगे, उत्पाद। ठीक है, तो बोला गया है क्या, तो ए बी और को मिल के क्या बना, पी बना। तो इस पूरा जो प्रक्रिया हुआ जहाँ पर ए बी आपस में मिला, तो इसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि रस और आयन आपस में जुड़ जाते हैं। रस और आयन, क्या बोला गया कि अगर रस क्या होता है, आयन की मदद से जब आपस में जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के बाद एक नए वस्तु का निर्माण करता है। उस वस्तु को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और वो होने वाली जो प्रक्रिया है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा भाषा में, रस मतलब कोई परमाणु हो सकता है, कोई यौगिक हो सकता है, कोई अणु हो सकता है, उसमें उपस्थित आयन जो होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, मिल जाते हैं। तो मिलने के बाद क्या होता है, एक नए वस्तु का निर्माण करता है, तो उस वस्तु को उत्पाद कहते हैं। और जो बनने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। एक गिलास लिए, गर्मी का दिन है, आप क्या किए, एक गिलास लिए और गिलास में क्या किया, पहले पानी डाला, फिर चीनी डाला, फिर नींबू डाला, और क्या कहते हैं, दे दिया। स्वाद आएगा, शरबत का स्वाद आएगा,
नहीं आएगा। जब पियोगे तो पहले पानी और नींबू हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन चीनी नीचे बैठा हुआ रहेगा, होगा ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले ग्लास लिए, पानी में क्या कहते हैं चीनी डाले, चीनी को पहले घोल लिए, घोलने के बाद उसमें नींबू डाले, उसके बाद छान के उसको दे दिए, तब क्या कहते हैं शरबत और जूस का मज़ा आएगा ना। तो बोला गया क्या, जब हम उस चीनी को और नींबू को पानी में घोल रहे थे तो क्या हो रहा था, अभिक्रिया हो रहा था ना। जब चीनी को हम लोग पानी और नींबू को क्या कर रहे थे, उस पानी में चीनी और नींबू को घोल रहे थे तो आपस में घुल रहा था, तो घुल रहा था वो क्या हो रहा था, अभिक्रिया हो रहा। अभिक्रिया के बाद हमने उसको टेस्ट लिया, कैसा लगा, हाँ मीठा है, ठीक है। अगर ज़्यादा मीठा है तो थोड़ा सा पानी मिला दिए, अगर कम मीठा है तो और चीनी डाल करके और अभिक्रिया करो, और करके उसको तब पीते हैं ना। तो जो पूरा हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ में आया। बाकी इसके डिफिनीशन को और अच्छे से हम लोग समझेंगे। बस यहाँ पर बेसिक्स था कि हमारे क्लास 10 का एक बेसिक टॉपिक था, उसको हम लोग देख रहे हैं। आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अभी हमने समझाया था, तो बोला गया है क्या, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नींबू का स्वाद, अभी हमने एक शरबत का एग्जाम्पल दिया, तो नींबू का स्वाद कैसा, खट्टा कि मीठा कि तीता कि नमकीन, खट्टा। चीनी का स्वाद कैसा, मीठा। नमक का स्वाद नमकीन। लेकिन जब पानी में तीनों को मिला दिए तो कैसन स्वाद आया, खट्टा मीठा नूनगर, तीनों मिला के आया ना जी, जिसको बोलते हैं ORS घोल, ठीक है, जीवन रक्षक घोल, जानते हैं ना। तो क्या हुआ, एक अलग ही स्वाद बना, ना वो चीनी ऐसा मीठा लगा, ना नीमके ऐसा नमकीन लगा, और ना क्या कहते नींबू ऐसा खट्टा लगा, सबका बिल्कुल स्वाद अलग हो गया, एक अलग फ्लेवर ही तैयार हो गया। तो वो क्या होता है, अभिक्रिया के कारण होता है। तो बोला गया है क्या, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। हमने क्या किया, ORS घोल बनाया, तो क्या किया, उसमें नया गुण आ गया। क्या सिर्फ चीनी पिएंगे या सिर्फ पानी पिएंगे या सिर्फ नींबू पिएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में पानी की कमी दूर हो जाएगी, नहीं। लेकिन वही तीनों मिला के जब हम लोग पीते हैं तो जीवन रक्षक घोल बन जाता है ना। तो क्या है, किसका कमाल है, रासायनिक अभिक्रिया का, ठीक है ना। मम्मी का कमाल है, ना पापा का कमाल है, ना भैया का, ना दीदी का, एक कमाल है रासायनिक अभिक्रिया का, ठीक है। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, कभी आप लोग क्या होगा, अभी लगन का समय है, ठीक है, अभी हमारे पास भी सूचना आया कि क्या कहते हैं फलानवा जगह जाइएगा खाए, खाते खाते परेशान है, क्या खाए, खाते खाते डंबल हो चुका है। ये डंबल कितना करे, कुछ कम ही नहीं होता है, अब खाएगा खाली कचरा तो कुछ होगा, ये डंबल कहाँ से होगा। तो अगर क्या कहते आप गए एक पार्टी में, जैसे ही गए, अरे चाउमीन है, चाउमीन खा लिए। जैसे ही चाउमीन खा ही रहे हैं कि उन्हें नजर पर, अरे गोलगप्पो है रे, खा लिए। गोलगप्पा खा ही रहे हैं कि लिट्टी चोखा पर भी भीड़ कम है, लिट्टी चोखा भी खा लिए। लिट्टी चोखा खाते खाते ध्यान पड़े कि उन्हें मंचूरियन पर भीड़ खत्म हो, चलो मार लो मंचूरियन 2-4 गो, मंचूरियन भी खा लिए। आइसक्रीम देखे थे कि रुक को पहले उन्हें से पुलाव पूरी सब खा लेवे दो, तब आइसक्रीम पर मारेंगे जोर। सब चीज़ खा लिए, उन्हें से पुलाव पूरी सब खा लिए, और खा के जब अंतिम में हुआ तो चलो ना आइसक्रीमों वाला पर, अभी पहले तो भीड़ था, अब लगता है कि हल्का हुआ है, मार लिया आइसक्रीमों खा लिए। घोरब्बा ऐसी करता है, मारे दम जहाँ चिकन इसको मिला ना मार के लपेट देता है, खा लिया। अब तो खा लिए, अब खाते खाते गर्मी के दिन है, पेट हो गया दम हड़िया ऐसा फूल गया। अंतिम में क्या होगा, घरे जाओगे एक ही बारी करेगा ओए, सब बाहरी। अब तुमसे कहेंगे या तुम्हारे मम्मी पापा कहेंगे कि क्या कहते हैं गौरव रे, एक में से गोलगप्पा निकाल ले, एक में से आइसक्रीमा निकाल के अलग कर ले, पुलौआ निकाल ले। कोई आप लोग कोई निकाल सकते हैं, वो तो खिचड़ी बन चुका है, कोई अलग फ्लेवरे हो जाता है, जिसको सूंघने में भी भार पड़ता है। अगर क्या कहते हैं दूसरा व्यक्ति भी अगर उसको साफ करे तो वो करने लगे, उसका भी अंदर का कचरा निकल जाए ना। तो वही बोला कि शरीर में जब हम लोग खाना खाते हैं तो अंदर क्या होता है, वो हमारे जब हम लोग खाते हैं तो उसके अलावा हमारे जो थूक है, जिसको बोलते हैं लार्वा,
वो एंजाइम हमारे पेट के अंदर जाता है, वो एसिड का काम करता है और धीरे 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 क्या होता है, वो उस सबको क्या होता है, गला के दम क्या होता है, लिक्विड की तरह कर देता है। और फिर धीरे 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 वो लिक्विड से क्या करेगा, फिल्टर करेगा तो उसको ग्लूकोज में बदलेगा, ब्लड के रूप में बदलेगा, अलग अलग प्रक्रिया हो तो अलग चीज़ है। बस अभी हम लोग को समझना है कि भोजन का पचना भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। उसी प्रकार से हम लोग जो सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। चलिए हमने ऑक्सीजन लिया और क्या छोड़ते हैं, तो बउआ कार्बन कहाँ से आयल बा, ले ली ऑक्सीजन, खैली दाल भात और लैट्रिन कैली चूहा, कैसे, इसका मतलब कि तुमने चोरी से चूहा खाया है, ऐसा ही ना। अगर कोई क्या कहते हैं, उसके मम्मी पापा अगर कहे कि क्या कहते हैं, बेटा रे रोटी रखल है घरे कोठी पर जाए, कोठी कहते हैं अलमारी पे या किचन में रखा हुआ है दूध रोटी या दूध भात, तो उसने दूध भात खा लिया। मम्मी बोली दूध भात खाने के लिए और आपने किचन में रखा हुआ क्या कहते हैं समोसा भी घटका लिया। मम्मी आई और बोली कि अरे समोसा रखा हुआ था, क्या कहते हैं तोर दीदी लागी चाहे तोर भैया लागी रखल था, क्या हुआ, तो सीधे बोले कि हम का जाने के लिए, हम क्या कहले दूध भात खा ले, हम दूध भात खा ले, हमारा कुछ बुर्बक समझ ले का, हम का खा ले, खाएगा तो वही इंसान है, हम नहीं खाए। मम्मी के चल कोई बात नहीं है। संजोग से अगर आपको कह हो जाएगा तो उसमें समोसा वाला आलू कहाँ से आएगा कि तू खैले दूध भात, कि आलू कहाँ से निकला, दूध भात में आलू तो नहीं होता है, सारा चोर पकड़ा जाएगा। तो उसी प्रकार से वो आलू क्या था, चोर था। उसी प्रकार से क्या होता है, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर में जो खाना खाते हैं, जो कचरा जाता है या अच्छा चीज़ जाता है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, कार्बन जमा हुआ रहता है। हमारे शरीर में क्या होता है, कार्बन जमा हुआ रहता है। या जो हम लोग खाते हैं तो खाने के बाद कचरा बचता है, उसको जब फिल्टर करेंगे तो कचरा बचेगा ना जी। हम लोग जूसर मशीन से जूस निकालते हो, अंदर में क्या बचता है, सिट्ठी बचता है ना। तो वो सिट्ठी क्या होता है, या हम लोग जूसर मशीन में क्या होता है, जब खाते हैं हम लोग के शरीर में भी जूसर मशीन है, लीवर, वो जूस निकालता है। जुगाने के बाद देखना सुबह सुबह रोज सिट्ठी निकलता है, बाथरूम से निकलता है कि नहीं, अरे हंसता है, वो भी तो वैसा ही काम करता है। समझो कि वहाँ पे मशीन कर, हमारे शरीर में भी वैसा ही मशीन है। खाते हैं उसको जूस निकाल के सिट्ठी को सुबह सुबह, कभी कभी तो कोई ज़्यादा खाता है तो दोपहरियों ला फिल्टर कर देता है ना। तो श्वसन करते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में कचरा जो होता है तो उसमें क्या करता है, शरीर में उपस्थित कार्बन से वो अभिक्रिया करके वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, जो कि हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो उसे क्या करते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं। और जो हम लोग छोड़ते हैं उसे कौन लेता है, पेड़ पौधा ले लेता है, उसके लिए वो काम का है। इसीलिए सीखो, हर कचरा किसी दूसरे के लिए काम का चीज़ है, जो हमारे लिए काम का चीज़ नहीं हो सकता अगले के लिए काम का चीज़ होगा। इसलिए कोई भी सामान खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन क्या हुआ, आपस में मिला और क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का ये अपना गुण, ऑक्सीजन का अपना गुण, लेकिन मिल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपना गुण हुआ ना। तो ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है ना। आगे की ओर उसके बाद लोहे में जंग लगना। लोहे में देखना, नया लोहा खरीद के जाओ चमचम, और रात में क्या करो, छत्ता पर छोड़ दो, शीत गिरेगा, बीने देखो ओकरा पर लाल जम जाएगा। तो लोहे में जंग लगना भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम फीते का जलना, अगर फीता भी जलना होता है, जैसे कि अगर कोई वस्तु सिंपल सा मैग्नीशियम, तो कन्फ्यूजन में आ जाए कि मैग्नीशियम क्या होता है। मैग्नीशियम बस अभी तक जान लोगे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम क्या है, एक तरह का क्या है, एलिमेंट है, पदार्थ है। तो बस जान लो कि अगर कोई चीज़ जलता है तो अगर क्या कहते हैं तो वो क्या होगा, बिना अभिक्रिया करे जलेगा। अब तुम लोग क्या, कपड़ा में सलाई बारो, क्या होगा, जल जाएगा। अब ढेला में सलाई बारो, नहीं जलेगा। क्या दोनों अभिक्रिया किया, नहीं। तो जब तक क्या करेंगे, अभिक्रिया नहीं करेगा, वो जलने का भी काम नहीं होगा। कभी आप लोग लालटेन में पढ़े हैं या दिया में, लालटेन या दिया में जब पढ़ोगे तो क्या ऊपर से जो छेद निकलता है उस छेदवा को झांक देना, करिया करिया हो जाएगा, अरे तुम्हारा दिए बुझ जाएगा, लालटेने बुझ जाएगा। जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा, यानी वहाँ पर भी क्या है, अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो बिना अभिक्रिया का जलने का भी काम
नहीं होगा। ठीक है, उस तरह से दही का बनना, गर्मी का दिन आ गया, क्या चॉकलेट देना है, तो चलिए आप लोग बारी बारी सबको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाते रह रहे हैं, आप बारी बारी से दे दीजिए। किसको किसको देना है? सब बच्चा को देना है कि हमरा देना है? हमको देना है। आओ आओ आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर बढ़िया से इलाड़ा नहीं है, नाम से आना। चलिए, खुश रहिए, हैप्पी बर्थडे। आप लोग ये बोल दीजिए जी, हैप्पी बर्थडे क्लैपिंग करके। चलिए जाइए अब। इसका तो इंटरनेशनल हैप्पी बर्थडे हो गया, रिकॉर्डेड हो गया यूट्यूब पर गए तरीके। क्या नाम था इसका जी? नमो भुला गए। लक्की, लक्की है यो है। चलो, आज तक क्या कहते हैं ऑन स्क्रीन कोई बच्चा हमारे पास रिकॉर्डिंग के समय नहीं आया था, उसका क्या कहते हैं रिकॉर्ड में नहीं आया होगा, लेकिन सबसे पहला बच्चा आ गए, यानी कि नाम लकी है, लकी भी है। तो दही का जमना, हम लोग क्या करते हैं, दही जो कभी जमाए हो? तू जमाया है दही? जुट्ठा, दही खाया है सब, लेकिन दही को जमाने के लिए क्या करते हैं, पहले दूध को पहले बॉइल कर देते हैं, फिर उसके बाद जब सुसुम दूध हो जाता है, मतलब कि हल्का उसमें दूध गर्म रहता है, तब उसमें थोड़ा सा मात्रा दही का मिला देते हैं, और मिलने के बाद क्या होता है, सुबह तक देखो तो वो दही जम जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, लेकिन अगर हर जमना, हर दूध का जमना दही नहीं होता है। कभी दूध का जमना क्या कहते हैं, पनीर भी होता है, कभी दूध का जमना दूध का फटना भी होता है ना, गर्मी के दिनों में अक्सर होते रहता है। ठीक है, तो दूध से दही का बनना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। कोनो दिक्कत यहाँ तक? अब तो रासायनिक अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं ना। अब आगे की ओर चलते हैं, एक अच्छा सा टॉपिक निकलता है इसमें से, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो बोला गया है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो बोला गया इन कारकों से पता चलता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो बोला गया है जो नीचे दिया गया है पॉइंट्स, उसके आधार पर हम लोग पता करेंगे कि क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे कि अगर पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन होता है, कोई वस्तु है सॉलिड से यानी ठोस से क्या हो गया, लिक्विड हो गया, ठोस से गैस बन गया, या क्या कहते हैं, गैस से क्या हो गया, सॉलिड हो गया, मतलब कि ठोस हो गया, या द्रव से क्या हुआ, ठोस बन गया, यानी कि उसमें क्या हुआ है, अभिक्रिया हुआ है। सवेरे रात में रखे थे दूध, अब इन्हें पर हो गया दही, कुछ तो हुआ होगा, लोचा हुआ होगा ना। सवेरे पहर क्या कहते हैं, मम्मी गए थे किचन में तो सुबह में क्या था, आलू था, और उधर क्या कहते हैं टमाटर था, सब कुछ रखा हुआ था, और जैसे ही 9-10 बजे आए तो किचन में क्या है, क्या कहते हैं, खुशबू आ रहा है, उसमें आलू भी है, टमाटर भी मिला हुआ, एक नया फ्लेवर बन चुका है सब्जी। पहले तो कच्चा चावल था, और अब तसला में देख रहे हैं और कुकर में देख रहे हैं तो वो चावल बन चुका है, भात बन चुका है, वो पका हुआ है, कुछ तो हुआ होगा। यानी कि अगर कोई वस्तु अपना रूप में परिवर्तन करता है तो समझो कि वो अभिक्रिया हुआ है, चाहे अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। कोई वस्तु सड़ भी जाता है तो वो भी एक अभिक्रिया है, कोई वस्तु पक भी जाता है तो वो भी एक अभिक्रिया है, कोई वस्तु जल भी जाता है तो वो भी एक अभिक्रिया है, कोई जल वस्तु क्या कहते हैं भाप बन के उड़ भी जाता है तो वो भी एक अभिक्रिया है। मतलब ओवरऑल अगर वह अपना रूप परिवर्तन करता है तो समझो कि इसने अभिक्रिया किया है। दूसरा पॉइंट, पदार्थ का रंग बदलना। अगर आप कुछ नहीं, घर में आपका क्या है, आसपास में कोई पत्ता देखिए, कैसा रंग का होगा, जनरली हरा ही होगा, और उस हरा पे क्या कीजिए, घर में आप मार्केट से एसिड खरीदने जाइएगा, थोड़ा महंगा पड़ जाएगा या कोई देवो नहीं करेगा, आपके घर में हार्पिक होगा, उस हार्पिक को ले लीजिए, या घर का नींबू होगा उस पर चुआ दीजिए, सवेरे पर चुआइए और शाम को देखिए उस पत्ते का रंग बदल जाएगा, यानी कि वहाँ पे भी अभिक्रिया हुआ है। अगर कुछ भी परिवर्तन हुआ है तो अभिक्रिया हुआ है। दूसरा पॉइंट, गर्मी का विकास। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर 2, 4, 10 बच्चे, 50 बच्चे है, अगर यहीं पर 1,000 बच्चा आ जाए तो क्या गर्मी नहीं लगेगा? मेला में जाओ, गर्मी गर्मी, वहाँ भी अभिक्रिया हो रहा है। अगर क्या कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ता है तो भी अभिक्रिया होता है,
पॉपुलेशन घटता है तो भी उसके द्वारा होता है, अभिक्रिया होता है। कभी मौसम बहुत गर्म है, देखो इस समय शाम तक जाओगे तो गर्मी खूब लगेगा, 12 बजे तक गर्मी लग रहा है, लेकिन 12 बजे के बाद मौसम ठंडा जा रहा है, यानी कि गर्मी में भी परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में भी परिवर्तन हो रहा है। देखो इतना जो प्रदूषण हो रहा है, तो प्रदूषण के कारण जो टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अभिक्रिया ही तो हो रहा है। कहीं क्या कहते हैं, जम रहा है, कहीं गल रहा है, कहीं पे गर्मी है, कहीं खूब बरसात है, कहीं चले जाओ मणिपुर साइड में चले जाओ, पहाड़ी क्षेत्र में तो पानी ही पानी है, यहाँ पर पानी के लिए लोग तरस रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये भी एक तरह का अभिक्रिया है। उसके बाद गैस का विकास, गैस का विकास, जैसे कि आज जो ये प्रदूषण हो रहा है, पॉल्यूशंस है, जैसे कि अभी गाड़ी का धुआं निकल रहा है, कहीं मोटर गाड़ी से धुआं निकल रहा है, कोई कल कारखानों से धुआं निकल रहा है, कहीं पर खाना बना रहा है उससे भी धुआं निकल रहा है। तो इससे क्या है, कई प्रकार के डिफरेंट प्रकार के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है, गैस उत्सर्जित हो रहे हैं। तो समाज में, हमारे इकोसिस्टम में, परिसंचरण तंत्र में चारों ओर क्या हो रहा है, वातावरण में गैस का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास मतलब वृद्धि हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। और अंतिम है प्रकाश का विकास, प्रकाश का भी विकास होता है, तो अभिक्रिया हो रहा है। अब प्रकाश का विकास कैसे होता है, तो हमारे पास क्या है, ये यहाँ देख रहे हैं तो कुछ और लाइट है, और इस टाइम लाए तो कुछ और देखा, क्या इसमें हमने बॉल मार दिया, कुछ तो इसके अंदर हुआ होगा। ये भी क्या है, एक घटना है, अभिक्रिया है, अभिक्रिया है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से कह सकते हैं। सबसे आसान वो सुने होंगे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस सुने होंगे, वो भी क्या है, अभिक्रिया है। यानी कि इतना सारा सुनने से पता चलता है कि इस पृथ्वी पर जो भी कुछ हो रहा है क्या है, अभिक्रिया है। बच्चा पैदा ले रहा है, अभिक्रिया है। तो कैसे, तो पहले वो बच्चा अगर पैदा, एक छोटा सा कोशिका होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या कहते हैं, एतर होके हो जाता है, और फिर एतर होके तुम्हारा जैसा हमारा जैसा खंबा हो जाता है, अभिक्रिया हो रहा है ना, तो अभिक्रिया ही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं एक अभिक्रिया का ही हिस्सा है, पार्ट है, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट सोचते हैं, इसके अंदर होता है, अभिक्रिया के अंदर कुछ कुछ टर्म आते हैं। तो पहला टर्म आता है अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ये किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि आगे चल के अगर आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो वहाँ पे इंग्लिश तो पढ़ना ही होगा। कब तक भागोगे, तो क्यों ना अभी से तैयार हो जाओ। तो अभिकारक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होता है, तो सच टाइप्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड और मॉलिक्यूल हु टेक पार्टिसिपेट इन रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी कि ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया सोडियम और दूसरा एग्जाम्पल लिया क्लोरीन, ये दोनों को अभिक्रिया कराया तो बना दिए सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन क्या है, अभिकारक है। किसी को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, इन इंग्लिश रिएक्टेंट कहेंगे। बात समझ में आया। यानी ऐसा पदार्थ, चाहे वो पदार्थ अणु हो, परमाणु हो या यौगिक हो, अगर वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो उस पदार्थ को, उस अणु को, उस परमाणु को, उस यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है। अब आता है दूसरा का है उत्पाद। उत्पाद जो होता है, जैसे कि तुम लोग मम्मी पापा के सामने क्या कर रहे हो, उत्पात, उत्पात करते ना हो जी, बदमाशी, तो ऐसा ही कुछ होता है उत्पाद। उत्पाद क्या होता है कि आपने क्या किया, कि जैसे अभी एक एग्जाम्पल हमने किया, एक लगाया दूध और प्लस लगा दिया जोरन, तो क्या बना, दही। तो दही क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। दूध क्या है, का अभिकारक। जोरन क्या है, अभिकारक। ठीक है, ये नहीं कि जोरन कुछ करना है तो कुछ कारक है। दूध और जोरन यहाँ पर अभिकारक है, और दही जो बना उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। बुझा रहा है, कोई दिक्कत, समझ में नहीं आएगा तो बोलना, उसको फिर से रिपीट करेंगे।
कि ऐसा नहीं करते करते कभी झपकी नहीं मार देना है। ऐसा तो नहीं ना हो रहा कि पढ़ा रहे हैं तो बोरिंग सा लग रहा है। किसको किसको बोरिंग लग रहा है? ज्योति तुमको? अरे इसको लग रहा है बोरिंग। अब आते हैं अभिकारक को, उत्पाद को तो हम लोग समझ लिए। रासायनिक समीकरण ये क्या होता है? टाइम कितना हुआ? अभी है ना 10 मिनट चलेगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाला पदार्थ, बोला गया है क्या? किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाला पदार्थ क्रिया कारक एवं उत्पाद के प्रतीकों का तथा समूहों के माध्यम में संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि अभी अभी हमने क्या किया था? एक प्रदर्शन किया था। ये क्या है? सोडियम। ये क्या है? ये बन गया क्या? NaCl। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना? N है। सोडियम का परमाणु संख्या N है। मती खराब हो रहा है कहा तो रे। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना? मार दो Cl फिर हो 17। तो ये सोडियम और क्लोरीन आपस में मिला तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड। ये क्या बन गया? हमारा यौगिक बन गया। ठीक है। तो ये जो Na+Cl बराबर NaCl कर दिए, तो जो पूरा जो प्रदर्शनी हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, किसका हो रहा है? इसका हो रहा है केमिकल रिएक्शन का। किसका? केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक समीकरण, सॉरी केमिकल रिएक्शन कर, केमिकल इक्वेशन, समीकरण है ना, तो केमिकल इक्वेशन। अगर किसी अभिकारक और उत्पाद का प्रदर्शनी मतलब एक तरह का दिखाया जाता है इस तरह से, तो उस पूरे समीकरण को जहाँ पर रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, यानी अभिकारक भी है और उत्पाद भी है, तो उस प्रदर्शनी को एक नाम दिया गया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल। बच्चा अंग्रेज हो रहा है। थोड़ा थोड़ा हम लोग को इंग्लिश भी पढ़ना चाहिए, जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, अचानक से जैसे इंटर में जाएगा ना तो नहीं इंग्लिश देखेगा तक कहेगा कि हिंदी में साइंस लेंगे, हिंदी बढ़िया होगा। हिंदी कब तक इंग्लिश से भागोगे? जो चीज़ से जितना भागोगे, जैसे बहुत सारे बच्चे मैथ से भागते हैं, तो मैथ तो बउआ जहना से पैदा लेता होने से शुरू हो जाता है और मरने तक शुरू हो। देखते हो कोई व्यक्ति मर जाता है तो घाट पर, अच्छा लकड़ी के पैसा तू कितना देला है, कितना हिसाब होता है ना, मरे मरे घड़ी तक हिसाब होता है। अरे मरना के काम क्रिया के बाद भी हिसाब होता है, ओकर काम क्रिया में फलना कितना दिया, क्या चिल्ला कितना दिया, हिसाब होता है ना। तो जन्म से लेके मरम तक मैथ नहीं छोड़ेगा तो उससे पीछा भागो तो उपाय है। तो उसी तरह से इंग्लिश भी है। हमारे समाज में अगर जीना है तो हमारे खास करके भारत में तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों बोला जाता है, दोनों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। आगे की ओर से चलते हैं। इसमें रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। अभी हमने जो बताया कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। निरूपित मतलब दर्शाया जाता है। आगे बताया गया है क्या? रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनके भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ये क्या बोला गया कि जब हम लोग रासायनिक समीकरण लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो उसमें ये भी दर्शाना है कि अगर क्या कहते हैं जो वस्तु अभिकारक है तो वो ठोस में है कि द्रव में है कि क्या है, गैस में है। जो बना वो भी ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में, जिस अवस्था में है उस अवस्था को भी कोष्ठ के अंदर लिखना है। जैसे कि अगर हमारा बन गया क्या कहते हैं H+ और OH- मिल के क्या बना, क्या बनेगा? H+ और OH- मिल के क्या बनेगा? मम्मी की पापा कि दादा दादी? ओ बनेगा। शाबाश। तो हमने बना दिया जल। जल ही जीवन है। H+ और OH- मिलके क्या बना? जल बन गया, H2O बन गया। ठीक है। तो इसके कोष्ठ में क्या लिखेंगे? एल। एल क्या है? एल फॉर लिक्विड। लिक्विड मतलब द्रव। द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसको किसको याद है? ना नाम आप पापा एकदम गड़बड़ा, जिसका परफॉर्मेंस जो अमन का है गड़बड़ा रहा है। तो नाम आप पापा हम सारे गाँव में पा कर देता है रे।
ठीक है। तो इस तरह से जब भी अभिक्रिया लिखते हैं तो उसकी अवस्था को भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। फिर बोला गया रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर रखते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया हुआ, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे हुआ कि क्या किया, NaCl को हमने अभिक्रिया कराया, यहाँ पर क्या हो गया, NaCl आ गया, ठीक है। और भी कोई अभिक्रिया, तो अगर मान लेते हैं जो अभिक्रिया हुआ है 120 टेम्परेचर पे हुआ, तो 120 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है 1 पास्कल, तो 1 पास्कल या 1 atm इस तरह से इस एरो पे भी लिख देंगे, भी दर्शाया गया है। पदार्थ किस अवस्था में, उसके कोष्ठ के अंदर लिख देंगे। और उसके अंदर क्या कहते हैं, अगर मान लेते हैं कभी कभी अभिक्रिया होता है कि चलो बन रहा है हमारा क्या, तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं दूध बना, मिल्क है, और उसको क्या कहते हैं, कर्ड है, दही है, दोनों को मिला है, तो मिला दिए तो कितना टेम्परेचर पर, मनमाना टेम्परेचर पर, ये तो निश्चित होगा। तो मान लेते हैं कि टेम्परेचर हो गया आपका 18 डिग्री सेल्सियस पर, 18 डिग्री सेल्सियस पर वो तैयार हो रहा है, तो क्या बना आपका, कंप्लीट दही बना, यानी कि कर्ड आपका कंप्लीट बन गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, लिक्विड में, ये आपका भी क्या हो गया, लिक्विड में। दही बना तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा क्या होगा, इसको कह सकते हैं सूख जाता है तो सॉलिड में आ जाएगा ना, प्योर सॉलिड तो नहीं लेकिन सॉलिड में हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने क्या किया, मिल्क का भी स्थिति को बताया, इसके कर्ड का भी स्थिति को बताया, इधर जो प्रोडक्ट बना उसकी भी स्थिति को बताया, और कितना टेम्परेचर और प्रेशर लगा उसको भी बताया। लेकिन हर रिएक्शन में टेम्परेचर और प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है, वो आगे चल के जब 11th-12th में जाएंगे तो वहाँ पे ही बताएंगे। हर कुछ रिएक्शन में टेम्परेचर और प्रेशर देने की ज़रूरत होती है, कैटलिस्ट देने की ज़रूरत होती है, सब में देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ पर दर्शाता है, दिखाया जाता है, वहाँ पर ज़रूर देना है, जहाँ पे रहेगा वहाँ देना ही है। तो इस तरह से हमने रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक इक्वेशन और रसायन किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, सब धीरे धीरे पढ़े। अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु कितने लोग बता सकते हैं, कोई नहीं। तो बोला गया है क्या, परमाणु क्या होता है, तो किसी परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम। अब एटम बताओ किसको कहते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर, ठीक है। किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। बात समझ में आया, जिसे ना ही तोड़ा जा सकता है और नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए, बेस्ट एग्जाम्पल बताते हैं कि आपके घर में क्या कहते हैं, एक बेसन का लड्डू आए, बैना समझते हो, और क्या कहते हैं, तुम लोग 4 भाई हो, मम्मी कहे कि बराबर बराबर बांट के खा लो, चारों बेईमान, वो कहे कि ज़्यादा खाम काम, तू कहे वो ज़्यादा ले लो, वो ज़्यादा करके तो नहीं, आपस में लड़ गए, लड्डू हाथ से गिर गया नीचे और हो गया धरती में मिल गया। अब उन्हें से मम्मी आई या 4 थाप, 2 थाप तो नहीं सब कर दी, ले ठू सब। अब कहेगी कि उठा ले बउआ, अब तुम कहोगे कि ऐसे करके उठा ले, तो एक को कने कन उठेगा, बुनिया वाला लड्डू हो तो उठियो जाए, लेकिन ये वाला उठेगा, तो तुमको कहेंगे कि एगो लड्डू क्या हुआ, ऐसे ऐसे पूरा छितरा गया, अब ऐसे छुरे, अब उसको कहे कि उसको बांट लो चारों में, बटेगा नहीं, बटेगा, तो इसे बांटा नहीं जा सकता है। तो जो छोटा सा कण बचता है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहेंगे, परमाणु कहेंगे। बात समझ में आया, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है उसी के क्या कहते हैं हम लोग, एटम कहते हैं, ठीक है। और एटम के अंदर आगे क्या क्या होता है वो आगे चल के बताएंगे, या परमाणु संरचना का वीडियो जो हम बनाए हुए वहाँ से चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। वहाँ इंग्लिश मीडियम में ही बनाया हुआ है और हिंदी मीडियम में बनाया हुआ है।